तो अगर आप बाय करने का सोच रहे हो सैमसंग का M36 या F36, इस वीडियो को देखे बिना मत लेना गाइज़। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको बताऊँगा इस वीडियो में, और साथ ही मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँगा कि इससे बेटर फ़ोन कौन-सा हो सकता है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसी के साथ-साथ गाइज़ सारे के सारे फ़ोन्स की लिंक आपको प्रोडक्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, इससे बेटर वाले F36, M36 से बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग कंपैरिज़न को आप सभी के लिए। यहाँ पे बात करें दोनों ही फ़ोन्स की, F36 और M36 में आप डिफ़रेंस जानना चाहते हो। बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि इसका कंपैरिज़न चाहिए, डीएम आ रहे थे मेरे को इंस्टाग्राम पे, दोनों में से बेटर कौन से हैं। अब जो F36 लॉन्च हुआ है वो स्लाइटली ₹1000 कम में आपको देखने को मिल जाता है, 628 जीबी मॉडल। वही अगर M36 अगर आप देखने जाओगे ₹17,500 का मिल रहा है। तो F36 आपको लगभग तकरीबन 628 जीबी मॉडल ₹16,000 का ऑन कार्ड देखने को मिल जाएगा। सेल पे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। बट आपका जो ये M36 है ऑलरेडी जून में लॉन्च हो चुका था, ये तो सेल पे है ही अभी। बट ये जो F36 है ये आपको आई थिंक नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा, आप इसको बाय कर पाएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं। जो देखो दोनों ही 5G फ़ोन्स हैं, दोनों में ही 4G 5G बैंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलते हैं, ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बट मैं बॉडी डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम ही है, 7.7 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है कि सैमसंग ने M36 को अमेज़न पे लॉन्च कर दिया और F36 को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च कर दिया, दैट्स इट। सेम ही मतलब बॉडी डायमेंशन और वेट भी सेम ही है, 197 ग्राम्स का है दोनों ही। ये मिसप्रिंट हो गया, 1697 1 किलो 600 ग्राम दिख रहा है ये, बट 197 ग्राम्स का है बेसिकली दोनों ही फ़ोन्स। उसी के साथ साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का आपको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रंट में, और फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ बैग भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। ड्यूअल सिम जैसा मैंने आपको बताया, ड्रॉप रेजिस्टेंट है यहाँ पे 2 मीटर तक। तो ये यहाँ पे वाटर रेटिंग नहीं मिलती, IP रेटिंग नहीं दी गई, ड्रॉप रेजिस्टेंस दे दिया। 2 मीटर कितना ही होता है, थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे IP60 4-5 देते तो काफ़ी बेटर था। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। ये अच्छा है कि सैमसंग ने एमोलेड डिस्प्ले दिया है और 120 हर्ट्ज़ का दिया है, 90 हर्ट्ज़ का नहीं दिया, 120 हर्ट्ज़ का दिया है। बट 2025 में ड्रॉप नॉच दे रहा है सैमसंग, अजीब ही है गाइस। मतलब जहाँ पे पंच होल हर कंपनी दे रही है, तो यहाँ पे सैमसंग का हल्का सा दिमाग हिल गया है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं ड्रॉप नॉच प्रोवाइड कर रहे हैं। कम से कम देना चाहिए था इनको पंच होल वाला ऑप्शन जो अदर कंपनीज दे रही है, तो ये मेरे को मतलब ठीक नहीं लगा। उसके बाद स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी सैमसंग ने बहुत बेकार कर दिया पहले से। देखा जाए तो अभी बहुत बड़ी मोटी सी चिन देखने को मिलती है हर फ़ोन में। तो ये पता नहीं क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं S सीरीज़ से, M सीरीज़ को, A सीरीज़ को और ये जो F सीरीज़ को। तो इनको थोड़ा सा मतलब या तो मतलब बेजल कम कर ले चारों तरफ, या तो मतलब नीचे की चिन थोड़ी सी कम करें। तो आपने देखा होगा A71 A72 पहले आए थे ना, काफ़ी ज़्यादा चिन कम थी उसमें और मॉडल लगते थे। बट ये थोड़ा सा ऐसा लगता है पुराने ज़माने में वापस चले गए हैं। डिस्प्ले क्वालिटी सुपर्ब है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज टू नेचुरल रहता है सैमसंग का। कलर एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी रहती है, काफ़ी कमाल की डिस्प्ले रहती है सैमसंग की, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हाई ब्राइटनेस मोड पे 800 निट्स तक मिल जाता है, पीक आपको 1000-1200 निट्स तक की देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे फुल HD आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर बात करें प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे सैमसंग ने दिल जीत लिया है। 6 साल के जो मेजर अपडेट्स है प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश की है, जो कि अदर ब्रांड्स इसके आसपास भी नहीं है। सैमसंग बजट में आपको 6 साल के अपडेट्स दे रहा है, जो कि अदर कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती। अगर iQOO, Vivo, OnePlus, Oppo है ना, इवन नथिंग को भी देखो तो वो 5 साल के मेजर अपडेट्स, 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस। बट यहाँ पे 6 साल के मेजर अपडेट्स, वो भी 15-16 हज़ार तक के फ़ोन में। कमाल की बात है, काबिल तारीफ़ है। उसी के साथ साथ Exynos 1380 चिपसेट मिल जाता है। अब सैमसंग को Exynos के इस चिपसेट से पता नहीं कितना प्यार है, ये चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। ये चिपसेट आप समझ सकते हो जो स्नैपड्रैगन का अप्रॉक्सीमेटली 7 Gen 2 प्रोसेसर या 695 के ऊपर है, थोड़ा सा फॉल करता है, 695 से ऊपर, 7 Gen 2 से नीचे थोड़ा सा। तो 6 लाख के AnTuTu बेंच पावर को टच करता है। हैंग लैग नहीं करता है, बट ये कि मल्टीपल ऐप्स खोलोगे थोड़ा बहुत हियर देयर स्टटर लैग देखने को मिलेगा, बट एज सच मेजर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गेमिंग कर पाओगे आप, 50-60 FPS पे आपका BGA में चल जाएगा, और जेंशन इम्पैक्ट आई थिंक यहाँ पे 30 से 40 FPS दे पाएगा। तो ये इस तरीके से आप गेमिंग कर सकते हो। बेसिकली गेमिंग फ़ोन नहीं है ये, कैजुअल आप थोड़ा बहुत गेमिंग कर पाओगे। बट ये है कि यहाँ पे ओवरऑल ये फ़ोन ठीक है, मतलब मीडिया कंजप्शन के लिए, वीडियो वॉचिंग के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के लिए, है ना। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है तो मीडिया कंजप्शन काफ़ी अच्छा फ़ोन बन जाता है। बैटरी बैकअप भी ठीक है इस फ़ोन का। तो गाइस Exynos का 1380 चिपसेट अच्छा भी है क्योंकि हीट वीट नहीं करता है, बट वही है कि मतलब
अब इस प्राइस में कम से कम इनको थोड़ा-सा बेटर करना चाहिए था। 7 Gen 3 दिए थे, वो भी काफ़ी अच्छा था, बट वो नहीं दिया इन्होंने। उसी के साथ-साथ Mali G68 MP5 आपको जीपीयू मिल जाता है, ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। अब बात करते हैं मेमोरी की, तो गाइस सैमसंग देता है बजट ब्रैकेट में अंडर 20 के आपको एसडी कार्ड का स्लॉट का ऑप्शन, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ-साथ यहाँ पे 628 8 128 जीबी मॉडल देखने को मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, दोनों की ही। बेसिकली F36 के तो फ्लिपकार्ट में मिल जाते हैं, M36 का आपको अमेज़न पे मिल जाएँगे। प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, F36 5G का जो 628 का प्राइस है 16,000 रुपए के लगभग है कार्ड ऑफर पे। M36 5G का 17,500 रुपए है, और अगर 8 128 जीबी मॉडल लेते हो तो आई थिंक 17,999 रुपये का है F36। M36 आपको ऑलमोस्ट 19,500 रुपये का पड़ेगा, तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से तो मतलब अभी हाल फिलहाल में जो लॉन्च हुआ है F36 लेना ही बेटर रहेगा, फीचर्स तो सेम ही है। UFS 2.2 दिया गया है, ठीक है गाइस, UFS 3.1 देना चाहिए था कम से कम, ये भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है सैमसंग ने। अब बात करते हैं कैमरास की, तो वैसे सैमसंग के कैमरा भी अच्छे होते हैं, डिस्प्ले और कैमरा पे काफ़ी अच्छा काम करता है सैमसंग। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, साथ में 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, ये काफ़ी अच्छा वाइड एंगल लेंस है। उसी के साथ साथ रियर कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो की जगह अगर ये टेलीफोटो लगा देते तो काफ़ी अच्छा था, बट अगेन गाइस टेलीफोटो नहीं मिलता है। 50+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है दोनों में ही, ऑल्दो सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस नेम चेंज करके एक फ्लिपकार्ट पे एक अमेज़न पे लॉन्च कर दिया है, ऐसा ही है कहीं न कहीं। और 4K रिकॉर्डिंग आपको बैक कैमरा से भी देखने को मिल जाती है। एक चीज़ अच्छी है कि सैमसंग ने 15-16,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में OIS दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं स्पीकर्स की, तो गाइस डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, अच्छी बात है। जो सेकेंडरी स्पीकर रहेगा वो ईयरपीस को ही एज अ सेकेंडरी स्पीकर बना के यूज़ होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो गाइस वाईफाई 6 ड्यूल बैंड देखने को मिल जाता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 लाइट प्रोफाइल के साथ देखने को मिलता है, तो ये है। और साथ ही में GPS का सपोर्ट भी है, और साथ में USB Type-C 2.0 का सपोर्ट है। ये तो एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि सैमसंग इस प्राइस में यही देता है। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो गाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट नहीं मिलता, और वो सैमसंग ने बचा के रखा है ए सीरीज़ के लिए। ए सीरीज़ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, F और M सीरीज़ में नहीं मिलता देखने के लिए। और एक्सोनोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास और सर्कल टू सर्कल देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो गैस बैटरी यहाँ पे 5000 mAh दी है सैमसंग ने। अभी आई डोंट नो यहाँ पे 2025 में ही स्टार्टिंग से ही सैमसंग ने किसी फ़ोन में आई डोंट थिंक सो कि 6000 mAh दी होगी बैटरी, तो कहीं ना कहीं 5000 मैक्सिमम ये बैटरी कैपेसिटी दे रहा है बजट में। और जो हाई रेंज वाले फ़ोन है जैसे कि S23, S24 अल्ट्रा, उसमें आपको आई थिंक 4700 से लेके 4950 mAh कुछ बैटरी प्रोवाइड करता है सैमसंग। और यहाँ पे लिया है पॉलीमर बैटरी दी गई है, सिलिकॉन कार्बन कुछ नहीं है। जहाँ पे वीवो, आईको, ओप्पो ये सब 6 साढ़े 6,000 mAh बैटरी दे रहे हैं, और इवन 7000 mAh भी मिल रही है ओप्पो के K13 में। तो वैसे यहाँ पे मिसिंग है वो वाला हिसाब किताब। और 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम है फैक्ट्री टेस्टिंग पे। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि एक अवेलेबल है ऑलरेडी M36। F36 आपको सेल पे बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी ऑफिशियली। तो गाइस आप बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा बाय करने का सोच रहे हो, दोनों ही सेम फोन है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा F36, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में है, और थोड़ा सा कम प्राइस में भी देखने को मिलता है M36 के हेडसेट। 1000 रुपये का डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ऑल्दो फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, बैटरी साइज, डिस्प्ले सब कुछ A to Z एकदम डिट्टो आइडेंटिकल है, 19-20 का भी अंतर नहीं है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा वीडियो। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। और गाइस आप किस फ़ोन का कंपैरिजन चाह रहे हो, कोई नया फ़ोन प्रीव्यू चाह रहे हो तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।